कृष्णमूर्ति की जो शिक्षा है वो सारा उपनिषद, वेदांत, अष्टावक्र, गीता, जो कुछ भी सांख्य पर आधारित है, ज्ञान योग पर आधारित शास्त्र हैं, परंपराएं हैं, वो सब का सार कृष्णमूर्ति है। कृष्णमूर्ति वही सत्य को पढ़ छट के सूत्रबद्ध सूत्र में लाइन में लेकर आते हैं, एक लाइन में। तो कृष्णमूर्ति को समझना आपको सभी ग्रंथों से बचा देगा और कम समय में ही आप जो भी ज्ञान के द्वारा प्रतिपादित सत्य है उसके बारे में आप जान पाएंगे। और कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं में भी जो उनके 3-4 सेंटेंस निकले हैं, जिसको महावाक्य कह सकते हैं, तो वो सार का भी सार है। तो उनका ऐसे जो वाक्य हैं उनमें एक है, द थिंकर इज थॉट, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, द कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड, द एक्सपीरियंसर इज एक्सपीरियंस्ड। वो वाक्य 4-5 होंगे मगर वो एक ही वाक्य है, वो लाइन एक ही है ना। थिंकर को ही कहीं कहा गया ऑब्जर्वर, कहीं कहा गया कंट्रोलर, कहीं कहा गया एक्सपीरियंसर। एक ही चीज़ को कहा, एक ही मैं को कहा, उसी मैं को कहा। जब वो मैं अपने को मानता है कि मैं सोचने वाला हूँ तब उसको कहा थिंकर है। जब वो मैं अपने को मानता है कि मैं अनुभव करने वाला हूँ तो उसको कहा एक्सपीरियंसर। जब वो मैं सोचता है कि मैं माइंड को कंट्रोल करने वाला हूँ तब उसको कहता है कंट्रोलर। जब वो मैं कहता है कि मैं देखने वाला हूँ तब उसको कहा ऑब्जर्वर। एक ही मैं को कहा है और इन सभी वाक्यों में एक ही सत्य वो प्रतिपादित है। जो भी हमारा मैं है, थिंकर के रूप में, एक्सपीरियंसर के रूप में, कंट्रोलर के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में जो भी है, वो ऑब्जर्व्ड है, कंट्रोल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, थॉट है। तो यहाँ पर ये कहा गया, जो कुछ भी आप मानते हो अपने को मैं, वो और जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट है आपके आगे, चाहे वो दृश्य हो, चाहे वो अनुभव हो, चाहे वो थॉट हो, वो सब एक ही है। यहाँ पर आप कुछ अलग नहीं हो कंट्रोलर के रूप में है। जो ऐसा है कि जो भी आपको अनुभव हो रहा होता है वही हो रहा होता है और आप भी वही होते हो, मगर आप उसमें अपने को अलग मानते हो। आप कहते हो कि मैं कुछ अलग हूँ। आपको दुख हुआ, तनाव हुआ, तो आप ये कहने लग जाएंगे कि मुझे तनाव हुआ। तो यहाँ पर आप अपने मैं को खड़ा करेंगे और दो बना लेंगे, एक मैं, एक दुख, चिंता, तनाव। तो दुख चिंता किसको हो रहा है? जिसको हो रहा है उसको हम कहेंगे वो मैं है, वो थिंकर है, वो कंट्रोलर है। इसलिए वो कंट्रोलर है, वो कंट्रोल कर सकता है दुख को। इसलिए हम दुख को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो इसी संघर्ष से हम पड़े हुए हैं, है ना। हमने जहां दो नहीं है वहां दो बना दिया और दोनों के बीच में हमने संघर्ष करवा दिया। यहाँ पर जो थिंकर है वही थॉट भी है। थॉट से अलावा कोई थिंकर नहीं है, क्योंकि थिंकर जब थॉट जैसा होता है उस वक्त तो वही होता है, बाद में बदल जाता है। आपका जो थिंकर है, जब उसको कोई थॉट आया उसके मन में तो वो वही थॉट हो जाता है। थॉट से अलग कोई वो बचता नहीं है। आपका जो दर्शक है वो दृश्य पर आधारित है। दृश्य जब बदल जाता है तो आपका दर्शक भी बदल जाता है, आपका मैं भी बदल जाता है। आपका मैं अगर ऑफिस में गया है तो वहाँ पर वो अलग किस्म का दृष्टा होगा, दर्शक होगा। घर पे आया है तो वहाँ पर अलग किस्म का दर्शक होगा। तो हमारा जो मैं है, जिसको हम कहते हैं वो कुछ भिन्न है, वो भिन्न नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि हम एक स्वप्न में जी रहे हैं। हम जहाँ मैं होता नहीं उसको मैं जबरदस्ती मान के जी रहे हैं और उसके द्वारा विचारों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। इन महावाक्यों को समझ के आपको ये फायदा होगा कि आप जान पाएंगे कि आप कैसे स्वप्न में जी रहे हैं। जैसे रात में हम स्वप्न देख रहे हैं और हमको पता चल गया कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ,
तो हम स्वप्न से बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही आपको भी अनुभव होगा कि आप कैसे इस सब जीवन में एक स्वप्न में जी रहे हैं, जो है नहीं उसमें हम जी रहे हैं। जो मैं है नहीं, जो थिंकर है नहीं, जो कंट्रोलर है नहीं, उसको है मान के हम प्रतिपल कैसे जी रहे हैं। तो ये बात हमको यहाँ से अनुभव होगी, पता चलेगी, तो एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि जैसे आप स्वप्न में जाग जाते थे कि स्वप्न है जानकर, ऐसे ही आप इस स्वप्न से भी, दिन के स्वप्न से भी जाग पाएंगे। और आपको ये बात पता चलेगी, जो थिंकर है वो थॉट था, मगर मैं उसको थिंकर मानता रहा और इस कारण मैं इस भ्रम में पड़ गया कि थॉट को कंट्रोल करना है, विषयों के साथ विजय प्राप्त करना है, क्योंकि मैं विषय से अलग हूँ। तो ये हमको अनुभव होता था, मगर हमने जाना जो कुछ भी दृश्य होता है, अनुभव होता है, उसमें मैं जैसा कुछ अलग नहीं होता है, वही चीज़ होती है। मगर हम मानते हैं कि मैं हूँ, मगर वह मैं कोई होता नहीं। जैसे आपको किसी क्षेत्र में दुख हो रहा है, तो आपके भीतर कोई अलग मैं होता नहीं है, वो दुख ही होता है ना। आपका मैं भी दुख ही होता है, दुख में ही डूबा हुआ होता है, अगर होता है भी, मगर वहाँ तो है ही नहीं। एक दुख ही है, पीड़ा का ही अनुभव है और कुछ नहीं। मगर आप इसमें ये मानेंगे कि ये पीड़ा का अनुभव है और मुझको ये अनुभव हो रहा है, तो मैं भी हूँ यहाँ, है। तो इसको हम बीच में मैं को खड़ा कर देंगे और मैं और इस दृश्य के साथ एक रिलेशन बना देंगे। क्या संबंध बना देंगे? क्या संबंध हो सकता है कंट्रोलर और कंट्रोल के बीच में, थिंकर और थॉट के बीच में? तो संबंध क्या हो सकता है? वो संबंध हो ही नहीं सकता, वो एक ही है ना। मगर हम मानते हैं दो, इसलिए हम संबंध बना देते हैं। उसका संबंध ये बना देते हैं फाइट का, संघर्ष का। थिंकर को थॉट के साथ फाइट करना है, कंट्रोलर को विषयों को कंट्रोल करना है, एक्सपीरियंसर को एक्सपीरियंस के साथ विजय हासिल करना है। तो इस तरह हम संघर्ष बना देते हैं और खुद के साथ ही लड़ने लग जाते हैं। तो आप अभी भी देख सकते हैं, आपको जो कुछ भी हो रहा है आप भी वही होते हो, वहाँ पर आप कुछ अलग नहीं होते हो, मगर आप मानते हो कि मैं हूँ, मैं कुछ अलग हूँ। तो इसी कारण आप अपने शरीर के इमोशन के साथ संघर्ष कर रहे होते हैं, है ना। मगर आप देखें, क्या सच में कोई मैं अलग है कि केवल अनुभव है? अनुभोक्ता भी है या केवल अनुभव है? थिंकर भी है या केवल थॉट ही है? देखें इसको, आप पाएंगे जो थिंकर है वो भी थॉट ही है। यहाँ सभी कुछ थॉट है ना। यहाँ बाहर के विषयों के बारे में भी थॉट हैं, हमारे बारे में भी थॉट हैं, आत्मा के बारे में भी थॉट हैं। हमको ये कहा गया कि मैं यानी आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, परमात्मा हूँ। तो इस मान्यता के कारण हम अपने को आत्मा परमात्मा भी मानने लगे। तो इस मान्यता के कारण हम जो सत्य है उसको कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि मान्यताओं पे ही हम जिएंगे ना। हम उसी आत्मा को मानते रहेंगे जो शास्त्रों में कही गई है। आप अपना भीतर चेक करेंगे कि आत्मा क्या है, तो वही शास्त्रों में लिखी हुई आत्मा को ही आप वहाँ चेक करेंगे, है ना। तो ये जो आत्मा है ये भी एक मान्यता है, वो भी एक थॉट है ना। और जो मैं होता है वो भी एक थॉट होता है। पहले मैं पैदा होता है, फिर मैं अपने लिए आत्मा का निर्णय करता है। वो कहता है फिर मैं आत्मा हूँ, क्योंकि अगर मैं आत्मा हूँगा तो ही मैं अमर हो पाऊंगा। तो अपने को अमर बनाने के लिए वो खुद को कहता है मैं आत्मा हूँ, है ना। तो इसी तरह उस मैं को प्रतिस्थापित ही करते हैं ये शास्त्र भी, मान्यताओं भी जो भी होती है, मैं को ही प्रतिस्थापित करने के लिए वो सहयोग करते हैं। मगर यहाँ पर कोई आपको नहीं कहता कि वो जो मैं होता है वो मैं होता ही नहीं, वो केवल अनुभव ही होते हैं, विचार ही होते हैं। एक विचार आत्मा का आया, एक विचार आया बाहर के दृश्य जगत का, तीसरा विचार आया किसी आदमी का, चौथा विचार आएगा देश का, पांचवा विचार आएगा मृत्यु का, भय का, है। ये सब विचार आए। ऐसे ही एक विचार आया मैं का, एक विचार आया आत्मा का, है। ये सब विचार ही हैं। और इन विचारों के बीच में
मैं जो आएगा वो भी विचार ही होगा, है। वो विचारों से अलग वो नहीं होगा, मगर वो खुद को मानेगा कि मैं अलग हूँ, तो भी वो होगा तो विचार ही, है ना। रियल में मैं तो पैदा नहीं हो जाएगा, मगर इसमें आप ये हो जाएगा कि आप स्वप्न देखने लग जाएंगे। आप मान्यताओं के कारण एक स्वप्न देखेंगे, आप मानेंगे कि मैं है, सच है, कंट्रोल थिंकर है, सच है। तो उसके कारण संघर्ष करेंगे अपने मन के साथ, और उस संघर्ष के कारण आपको स्वप्न दिखाई देगा और जीवन अनुभव, आपको एक बंधन अनुभव होगा। तो द थिंकर इज थॉट, ये बात समझना है आपको, है ना। थिंकर को भी जानना है कि वो भी थॉट ही है, ऐसे ही एक थॉट है, ये भी बदलने वाला है। आपका जो मैं है, जो हम मानते हैं अपने को मैं, क्या वो लगातार बना रहता है या क्षण क्षण में बदल जाता है? एक परिस्थिति में वो एक होता है तो दूसरी परिस्थिति में वो दो हो जाता है। तो फिर कैसे मैं आत्मा हो सकता है? यहाँ पर हम मानते हैं मैं आत्मा हूँ या चैतन्य हूँ, मगर होता यह है कि जो विषय आपके आगे आते हैं आप वही होते हो। आत्मा सत्मा आप कुछ होते नहीं। अगर आप आत्मा होते तो छोटी मोटी बातों से आप क्यों प्रभावित होते हैं? वो बाहर की बात है, आप तो आत्मा हो, मगर कहने के लिए हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और छोटी मोटी बातों से हम प्रभावित हो जाते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये सब झूठ है, कोई आत्मा सत्मा नहीं है। हम जैसा जहाँ हो रहा है हम उसके सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए हम 1 घंटे बाद कोई दूसरे हो जाएंगे, 3 घंटे बाद कोई चौथे हो जाएंगे, हम 1000 किस्म के हो जाएंगे। जैसी परिस्थिति आएगी सामने ऐसे ही मैं बनेंगे, हैं। तो यहाँ पर मैं रियल ऐसा कोई है नहीं, वो जो मैं है वो सब्जेक्ट ही है, उसी के साथ वो निर्मित होता है और उसी के साथ वो खत्म हो जाता है। सब्जेक्ट आया आपके आगे, आप फैमिली में हो, आप किसी के बाप हो, तो जब तक आप फैमिली के अपने बेटे के साथ खड़े हुए तब तक आप बाप हैं। मगर आप वहाँ से चले गए, आप ऑफिस में गए, तो वहाँ पर आप बाप नहीं, फिर आप वहाँ बॉस बन गए, हैं। तो इस तरह जो हमारा मैं होता है वो बदलता रहता है। जैसा विषय आता है, जैसा थॉट आता है, ऐसा थिंकर बनता है। वो वही होता है, एक ही होता है, मगर हमारी व्याख्या यहाँ ये होती है कि वो कोई अलग है। तो ये व्याख्या ऐसी पैदा होती है भ्रम के कारण। ये भ्रम क्या है? तर्क है, लॉजिक भ्रम है। हमने ये माना कि यहाँ 2 होना चाहिए, मैं भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है, मुझे ये सुनाई दे रहा है ना, मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। तो इसका अर्थ है 2 होना चाहिए। जैसे मैंने कुछ चीज़ को देखा तो एक देखने वाली वस्तु हो गई और दूसरा उसको मैं देखने वाला हो गया, तो 2 तो हो ही गया। तो माइंड में स्पष्ट ये लॉजिक आएगा, ये 2 हैं। तो ये 2 हैं, हमको ये भ्रम के कारण पैदा होगा। तर्क के आधार पर, तर्क में 2 दिखाई पड़ते हैं ना, मगर रियल में क्या 2 है? 2 नहीं है। जैसे हमने कहा, जैसे थॉट आता है ऐसा ही थिंकर भी होता है। थॉट चेंज हो गया तो थिंकर भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर 2 कैसे हुआ? तो हुआ तो नहीं है, मगर भ्रम ये पैदा होगा कि 2 हैं, तो हम इसको 2 बनाते थे। तो भ्रम के कारण हम 2 बनाते हैं। फिर मान्यता यहाँ पर काम करती है। फिर हम मान्यता ये बनाते हैं, इस 2 में जो मैं हूँ, देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला, कंट्रोल करने वाला, तो वो मैं क्या हूँ? अब हम मान्यता बनाएंगे। अब कहेंगे हम वो मैं आत्मा हूँ, वो मैं दृष्टा हूँ, या वो मैं कुछ ना कुछ हूँ। आप धार्मिक नहीं हो तो भी आप अपने को कुछ ना कुछ बनाएंगे। आप अपने को बड़ा आदमी मानेंगे, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं नेता हूँ, तो मैं ये हूँ वो हूँ करके हम अपने को बड़ा बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, हैं। यहाँ पर जो है ही नहीं उसको बड़ा बनाने के लिए हम ये सब कह रहे होते, क्योंकि जितना बड़ा मैं होगा उतना बड़ा मेरा जीवन होगा, है। तो इसी कारण अपने को मैं को बड़ा बनाने का कर्म हम दिन भर करते रहते हैं। तो इसके कारण हम और उलझ जाते हैं, क्योंकि जो चीज़ है नहीं है उसको जितना भी बड़ा बनाओ आप, वो सही नहीं हो जाएगी, है ना, सोल्यूशन नहीं होगा। आप बंधनों से बाहर नहीं आएंगे, आप स्वप्न से बाहर नहीं आएंगे। जब तक आप 2 बनाएंगे अपने को, आप स्वप्न में ही रहेंगे, चाहे आपका मैं
जितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपको ये समझना होगा कि ये मैं जिसको मैं मानता हूँ वो कुछ है नहीं, केवल अनुभव ही है। उसी अनुभव में मैं को खड़ा करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं होता तो वो तो एक ही होना चाहिए था ना। वो तो प्रतिपल बदल रहा है, सब्जेक्ट जितने बदल रहे हैं मैं भी उतना बदल रहा है। जब आप जानेंगे कि केवल थॉट ही हैं सभी, है ना, यहाँ पर कोई मैं जैसा अलग थॉट नहीं है, थिंकर जैसा अलग थॉट नहीं है, तो फिर आप अपने साथ संघर्ष करना बंद कर देंगे। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी। ये हमारी जो समस्या है वो समस्या ही यही है, हम अपने साथ संघर्ष कर रहे हैं, द्वंद्व में हैं। इसलिए हमारे जीवन में तनाव है। हम द्वंद्व में क्यों हैं? क्योंकि हमने जो दो बना दिया, कंट्रोलर और कंट्रोल, और कंट्रोलर को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष में हमने लगाया। तो इस द्वंद्व के कारण हम साफ देख नहीं पा रहा है क्या है क्या नहीं है ना। ऐसे हम शंका संदेह की स्थिति में हैं। मगर जब आप जानेंगे थिंकर इज थॉट, तो फिर आप जो कर रहे हो संघर्ष अपने साथ, अपने मन को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपीरियंस के साथ विजय प्राप्त करने के लिए, जो कुछ भी आप कर रहे हो आप बंद कर देंगे। क्योंकि करने का अर्थ अब मूर्खता होगा। आप अपने मन के साथ लड़ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? जो है नहीं उसके साथ लड़ रहे हो, जो आप हो नहीं केवल ही। तो आप बीच में बचेंगे नहीं, जो चीज़ होगी वही चीज़ होगी, संघर्ष नहीं होगा। तो वो चीज़ अब अज्ञान ही बचा रहेगा। तो भी अज्ञान कितने देर तक रह सकता है? अज्ञान ही बचेगा, कोई बात नहीं। आप नहीं बचोगे, केवल अज्ञान बचेगा। हमने कहा कि जो आप हो वो दुख में दुखी ही हो, सुख में सुख ही हो, एक आप स्टेबल नहीं हो, है ना। तो जो भी आपके पास उलझन है, दुख है, तो वही होगा। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस बार बिना मैं को बीच में लाते हुए उस उलझन के साथ आप रहेंगे। तो वो थोड़ी देर वो उलझन रहेगी, मगर धीरे धीरे अब वो शांत होने लगेगी। क्योंकि अब वहाँ फाइट करने वाला कोई बचा नहीं है। फाइट करने वाला कोई बचा नहीं, संघर्ष नहीं हो रहा वहाँ। जहाँ संघर्ष नहीं हो रहा वहाँ शांति आनंद का अनुभव होगा। और ये शांति आनंद का जो अनुभव है यही परम सत्य है, और कुछ भी सत्य नहीं है। मित्रों, मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं नज़दीक से, तो आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर लिखा हुआ नोटिस को जाके देखें। थैंक यू।